हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने हमारा 10 चैप्टर फिनिश कर दिया। उसके वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए। अब हम बढ़ते हैं इसके लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ, जिसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, पूरे लेसन का अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि आंसर तो उसी में से निकलेगा ना। तो ठीक है, शुरू करें हम इसके लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। तो लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है फर्म संतुलन की दोनों विधियों TRTC, हमने दो विधियां पढ़ी थी, कुल आगम और कुल लागत विधि, और MR और MC, सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है और क्यों? तो हमने जाना था हमारे थर्ड वीडियो में कि कौन सी विधि श्रेष्ठ है, सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। वो क्यों? क्योंकि इसमें हम प्रति इकाई कीमत भी याद कर सकते हैं यदि हम औसत लागत वक्र और औसत आगम वक्र का प्रयोग कर ले। दूसरा, हाँ, ये विधि श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसमें आसानी से, सरलता से हम आराम से फर्म का संतुलन ज्ञात कर सकते हैं, कहाँ की फर्म को अधिकतम लाभ कहाँ अर्जित हो रहा है, उसकी साम्य कीमत और साम्य मात्रा को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्म संतुलन की दोनों विधियों में से सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें सरलता से अधिकतम लाभ और उत्पादन मात्रा ज्ञात की जा सकती है। फर्म के औसत आगम और सीमांत आगम वक्रों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, प्रति इकाई कीमत भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया यहाँ पर सबको समझ में कि हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे के लिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है समस्थिति बिंदु से आप क्या समझते हैं? तो हमने कितनी बार डिस्कस किया, वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न में भी देखा था कि जहाँ कुल आगम और कुल लागत वक्र दोनों बराबर होते हैं वो समस्थिति बिंदु होता है। यहाँ पर ना लाभ और ना हानि की स्थिति होती है। जो कुल लाभ वक्र है वो X बिंदु को स्पर्श कर रहा होता है। यही यहाँ पर लिखा है कि फर्म के संतुलन की कुल आगम और कुल लागत विधि में जब कुल आगम कुल लागत के बराबर होते हैं, अर्थात TR बराबर TC है, तो उसे समस्थिति बिंदु कहते हैं। यहाँ ना तो फर्म को लाभ होता है और ना ही हानि होती है। इसके बाद है सीमांत आय और सीमांत लागत विधि में फर्म के संतुलन की दो आवश्यक शर्तें लिखी हैं। कितनी बार बताया था कि जहाँ MR बराबर MC हो और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, यही दोनों शर्तें यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपको ये दोनों शर्तों को यहाँ पर मेंशन करना है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है, कुल आगम और कुल लागत का क्या अर्थ है? कुल आगम क्या होती है और कुल लागत क्या होती है? ये तो हमने आगम और लागत वक्रों में भी देखा था कि कुल आगम क्या है कि फर्म को, यदि हम फर्म की कीमत को, जो वस्तु की कीमत है उसको यदि हम बिक्री की मात्रा से गुणा कर दे, अर्थात P इंटू Q, तो ये तो क्या होती है, कुल आगम होती है। और इसके बाद है कुल लागत क्या होती है? तो कुल लागत क्या होती है, उत्पादन करने में जो उत्पादन के साधनों पर जो व्यय किया जाता है, उस पर जो खर्चा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा है कि किसी फर्म द्वारा उत्पादित इकाइयों को बाजार में बेचने से जो आय प्राप्त होती है, बाजार में बेचेंगे जो आय प्राप्त होती है P इंटू Q, वही तो होगा ना। तो वो हो गई कुल आगम। और एक फर्म द्वारा वस्तु का उत्पादन करने में जो सभी लागतें उठाई जाती हैं उसका योग कहलाता है कुल लागत। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक फर्म अधिकतम लाभ कैसे अर्जित करती है? तो फर्म अधिकतम लाभ कैसे अर्जित करती है कि वो आदर्श मात्रा का उत्पादन कर ले तो वो क्या करेगी, अधिकतम लाभ अर्जित करेगी। तो फर्म का जो संतुलन है, वो जहाँ संतुलन स्थापित करेगी वहाँ पर क्या करेगी, अपने उत्पादन को अधिकतम करेगी। उत्पादन करके फर्म अधिकतम लाभ को अर्जित कर सकती है। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। तो इसी के साथ ये लघुत्रात्मक प्रश्न हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्न की तरफ। तो निबंधात्मक प्रश्न का है कि फर्म के संतुलन का क्या तात्पर्य है? सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि से चित्रों के द्वारा फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो आपको बच्चों यहाँ पर फर्म के संतुलन का तात्पर्य लिखना है। पहले किस तरीके से कि फर्म का संतुलन क्या होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ फर्म उत्पादन को ना तो घटाती है और ना ही बढ़ाती है। ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि क्या होता है जहाँ फर्म को अपने लाभ को अधिकतम कर रही होती है। इसके बाद आपको सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि की पूरी व्याख्या करनी है कि जहाँ MR बराबर MC हो, MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। इससे पहले आप सीमांत आगम की परिभाषा दे दीजिए इस प्रकार से, फिर आप सीमांत लागत की परिभाषा दे दीजिए। फिर जहाँ MR अधिक होता है किससे, MC से, वहाँ तो लाभ हो रहे होते हैं, यहाँ TC की जगह MC आएगा, तो वहाँ लाभ हो रहे होते हैं। और जहाँ MC वक्र को MR वक्र कहाँ से काट रहा हो, नीचे से काट रहा हो, MR वक्र को MC वक्र नीचे से काट रहा हो, वहाँ पर फर्म की आदर्शतम मात्रा होती है। ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। फिर आपको संतुलन की दोनों शर्तें जो मैंने आपको बताई, MR बराबर MC और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। इसके बाद आपको एकाधिकार में समझाना है, ये वाला डायग्राम बना के।
हमने बात की थी ना इसके बारे में कि ई बिंदु पर फर्म अपना संतुलन स्थापित करेगी, ना एफ बिंदु पर करेगी ना एच बिंदु पर करेगी, और क्यों नहीं करेगी ये इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता में आपको फर्म का संतुलन बनाना है, तो सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि किना फर्म एफ बिंदु पर करेगी, किस पर करेगी, ई बिंदु पर करेगी, क्योंकि यहाँ संतुलन की दोनों शर्तें पूरी होती हैं। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम वगैरह हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि बतानी है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कुल आगम कुल लागत विधि का उपयोग करते हुए फर्म के संतुलन को चित्र की सहायता से समझाइए। तो कुल आगम और कुल लागत विधि के अनुसार फर्म अपना संतुलन कहाँ करती है, जहाँ कुल आगम और कुल लागत वक्रों में सर्वाधिक अंतर होता है, वहाँ फर्म को अधिकतम लाभ हासिल हो रहा होता है। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है जो मैंने आपको बताई कि कहाँ फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद आपको ये वाला डायग्राम जो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, और यहाँ पर ई एफ बिंदु पर फर्म को क्या होगा, अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा होगा, क्या, ओ क्यू एस, क्योंकि यहाँ ई एफ वक्रों में सर्वाधिक अंतर है। इस डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से समझाना है कि एम बिंदु और एन बिंदु दोनों क्या हैं, समस्थिति बिंदु, क्योंकि यहाँ ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। इससे पहले फर्म को क्या हो रही होती है, हानि हो रही होती है, जो कि लाभ वक्र को ऋणात्मक रूप से दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आपको इस डायग्राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कुल लागत और कुल आगम विधि को समझाना है। तो समझ में आ गया बच्चों सबको 11th अपना जो हमने आज 10 चैप्टर पढ़ा, फर्म का संतुलन। अब हम बढ़ेंगे हमारे 11th चैप्टर की तरफ, जिसमें हम बाजार के बारे में जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के बाजार कौन कौन से होते हैं, और जो पूर्ण प्रतियोगिता की बात हम पहले कर चुके थे उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कहाँ पर उसका साम्य स्थापित होता है उद्योग का और कहाँ पर होता है फर्म का। इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।